जय माता दी मित्रों 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण लगेगा। इसका कन्या लगन के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। मित्रों, कन्या लगन के लिए सूर्य ग्रहण सप्तम भाव में लगने जा रहा है। मीन राशि में यहां पर सूर्यदेव होंगे, चंद्रमा होंगे, राहु होंगे। ये मीन राशि के रेवती नक्षत्र में होगा ग्रहण, जो कि बुध का नक्षत्र है, अर्थात लग्नेश का स्वयं का और कर्म भाव के स्वामी का है। तो ये बात तो तय है कि ग्रहण का प्रभाव आपके काम पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, इस पर या आपके फिजिकली आप पर बहुत मेजर इंपैक्ट आपके ऊपर आने वाला है। सामाजिक छवि को भी लेकर आपके ऊपर वो प्रभाव आएगा। अब यहां पर सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, सप्तम भाव में जाएंगे। ये बात का ध्यान रखना है कि इस समय के अंतर्गत, खासकर इस पूरे एक माह आगे तक, कि आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर ये ग्रहण का प्रभाव आपसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कराकर आपको एक बहुत बड़ी समस्या में लेकर आ सकता है। ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये ग्रहण आपका सप्तम भाव, जो कि आपके व्यापार का है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का है, इनसे रिलेटेड आपके जीवन में परेशानी बन सकती है। इनके ऊपर बहुत बड़ा खर्चा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर की हेल्थ का इश्यू, तो वहां पर बड़ा खर्चा हो। कहीं ना कहीं पार्टनर से रिलेटेड, आपको मैरिज लाइफ से रिलेटेड आपको मेजर इश्यू यहां पर आ सकता है। तो ये भी संभावना देखने को मिलेगी, तो थोड़ा आपको यहां पर संभल कर चलना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप करने से बचें, धोखा हो सकता है। मैरिज से रिलेटेड कुछ इश्यूज यहां पर देखने को आपको मिल सकते हैं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही स्थान पद प्राप्ति का है। आपकी पोस्ट को लेकर पॉलिटिक्स हो सकती है, जिसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई पद प्राप्त, आप किसी बड़े पद पर हैं, अपने पद को लेकर भी आपको बहुत संभल कर चलना होगा। वहां पर भी कहीं ना कहीं परेशानी बन सकती है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी बन सकती है, और पिता के साथ भी किसी प्रकार का छल या धोखा हो सकता है। यह भी संभावना इस समय के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि आपको स्वयं को चारित्रिक रूप से मजबूत बनाए रखना है। यदि आप मेल हैं तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से आपको परेशानी बन सकती है। कहीं ना कहीं आपके चरित्र पर लांछन कोई लगा सकता है। इस तरीके की संभावना भी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, और अगर आप पुरुष हैं, अगर आप मेल हैं, तो आपके लेफ्ट आई से रिलेटेड मेजर, या फिर अगर फीमेल है तो राइट आई रिलेटेड आपको परेशानी हो सकती है। इवन बेडरूम से रिलेटेड परेशानी है, और आत्मविश्वास में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लूज आप कर सकते हैं। और किसके रिगार्डिंग? ये मेनली आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, मैरिज, या फिर आपके बॉस से रिलेटेड, इससे रिलेटेड आपका हो सकता है। ये संभावना यहां पर देखने को मिलती है। विशेषतः अगर आप कहीं ना कहीं अपने स्वयं को छोड़कर, अगर आप दुनिया के लिए, लोगों की भलाई के लिए इस समय के अंतर्गत कुछ ऐसे विशेष काम सामाजिक स्तर पर करते नजर आए, तो ये आपके लिए इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोक कल्याण के लिए, हो सकता है कहीं पर आप वृक्ष लगवा रहे हो, या कोई सोशली कुछ आप सोशल वेलफेयर में कुछ भी काम आप कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। उपाय क्या करने चाहिए? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, किसी भी मंदिर में जाइए और वहां पर आप थोड़ा दान भी दीजिए, और वहां पर आपको एक दीपक भी प्रज्वलित करना है। ये करते रहिएगा। साथ ही देवी की आराधना करिएगा। चाहे तो आप जिस भी प्रकार से देवी की आराधना कर सकते हैं, देवी की आराधना कीजिए, देवी कवच का पाठ करिए। ये उपाय आपको करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।